आज आए हैं जावेद भाई की छत पे, उस्ताद जावेद खान, और इनकी अपनी उड़ानें चल रही हैं। और ये इनके हाथ में नस्ल है लखौरियों की। पहले तो आपको शौक कराते हैं लखौरी में होगा, तो कुछ सवाल जवाब करेंगे जावेद भाई से और ये बताएंगे कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है पंजों का। लोग कहते हैं कि चढ़े पंजे, जामनी पंजे, लाल पंजे। तो एक कबूतर है, इसके चढ़े पंजे जामनी, और एक इनके हाथ में कबूतर है, इसके पंजे लाल। इसकी मादा। तो ये पंजों के बारे में बताएंगे। पहले तो शौक करवाते हैं कबूतर का, कबूतर की आँख नाक का शौक करिए, फिर बाद में पंजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे जूम कर लो, साइड वाला बटन जाए जूम का। ये नर है, नर पंजों का शौक है। इसका पंजे देखिए, जामनी पंजों का। पुरानी नस्लों में ऐसे कबूतर हैं और पूरा जोड़ है ये इसकी मादी है। ये मादी है लाल पंजों की। दोनों सेम बने हुए हैं, आँख नाक कान सब इनके। अभी जावेद भाई अभी पंजों के बारे में बताएंगे। तो जावेद भाई से पहले सवाल करेंगे, इंसान पंजे देखता है तो पंजों का रोल क्या है करवा दिए, बताओ जावेद भाई। पंजों का रोल इसमें ये हो सुध भाई, यही लाल पंजों का कबूतर है। देखो बारीकी, पहले तो पंजों में पहले की नस्ल में गंठे पंजे होते हैं, हाँ। ठीक है। आज के जो पंजे होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं। और पहले की जो नस्ल थी, जो पहले की नस्ल है, पहले की नस्ल में गंठे पंजे, मोटे पंजे और जामनी चढ़े हुए पंजे होते हैं, ठीक है। पंजे में मेन पॉइंट होता है जितनी बारीकी होगी, जितने पतले होंगे, जितनी ये छोटी छोटी जो बारीकी होगी उतनी गांठ क्वालिटी है अच्छी होगी। जितनी बारीकी होगी ये है जामनी पंजे। इसमें कई पॉइंट आते हैं, कई पॉइंट आते हैं, पॉइंट ऊपर होता है ना। जैसे कि लोग कहते हैं कि जामनी पंजे का तो बहुत उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमने लाल पंजे भी उड़ाए, पतले पंजे होते हैं लाल, वो भी उड़ते हैं बहुत बहुत अच्छे और साम बैठे हैं। इसमें जैसे। और एक चीज पंजों में और है, इस पंजे में और इस पंजे में जमीन आसमान का फर्क है। जूम करके दिखाओ पंजे। जो इस पंजे में क्या अंतर है, इस पंजे में खुशकपन आया है। जामनी खुशकी है, जामनी खुशकी, जामनी अलग होता है। जामनी के ऊपर एक खुशकपन जो है, परत खुशक की है, ये पॉइंट है। यानी लाल पंजों का कबूतर और जो चढ़े पंजे जाए, लोग कहते हैं अकरा खिलाओ, अकरे से पंजे चढ़ जाते अकरे से हैं। काले जामनी पंजे हो जाएंगे, यानी अकरा खिलाओ, अकरे से काले पंजे हो जाएंगे। प्योर अकरा पंजे खिलाओ। जो बोलते हैं वो जामनी पंजे और लाल पंजे। ये अगर अकरा खिलाओगे तो जामनी पन आ जाएगा। मेन पॉइंट है इसमें ये खुशक होना। पंजा जो होता है सबसे बेस्ट होता है, जो इसके ऊपर परत है। उड़ने वाले कबूतरों में ज़्यादातर खासियत पाई जाएगी इसके ऊपर परत, सफेद वाइट वाइट ये उड़ने वालों की। खुशक वाली परत। उसकी हाँ खुशकी। अरे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नाखून बड़े होने चाहिए। जो बड़े नाखून का कबूतर होता है वो ज़्यादा उड़ता है। बड़े नाखून के देखो ऐसा है, बड़े नाखून के अब वो क्वालिटी बची नहीं। मेन जो नस्लें होती हैं उनमें चांद वाला जो होता है आकार वो मिल ही नहीं रहा है। हाँ वो पहले मिलता था, अब वो मिल नहीं रहा है। ये पहले की नस्ल है, देखो नाखून कैसे। अरे कुछ पहले की नस्लें छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे नाखून होते हैं। 12-14 साल का कबूतर है। और ये कम से कम 18 साल या 15 साल का कबूतर पुराना है। और इसका भाई भी मैं अभी शौक कराऊंगा। इसका भाई है वो आंखों से नमूना हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका भाई है और मेरे पास पंजों में नाखून का क्या रोल है? बहुत से लोग कहते हैं काला नाखून हो कि मोमिया नाखून हो। कई खिलाड़ी होते हैं, उनकी अपनी अपनी सबकी- सोचें होती हैं, सबकी अपने अपने एक तजुर्बा तजुर्बा होता है कैसा तजुर्बे के ऊपर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लंबे पंजे होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल पतले ऐसा हो, होना बिल्कुल चाहिए, खिंचे वैसा हुए होना हो। चाहिए। पंजों के ऊपर जो नाखून होते हैं, नाखून का मेन पॉइंट होता है चोंच से। चोच की नस्ल से। चोंच से जैसी चोंच कहलाई जाएगी वैसी नाखून में आकार आना आकार चाहिए। आना। मेन पॉइंट ये है। अगर चोच मोमिया पंजे और उसके नाखून नहीं काले वो हैं तो कलर पे नहीं है। कलर तो देखो काले और सफ़ेद भी हम उड़ा चुके हैं। 5-5, 6-6 मोहरें लगी भी घर पे पड़ी हैं मादी ने नर। ये चोंच है, और सेम छोटी चोंच। पंजों की आकार देखो चोंच का कैसा है, काली चोच। सिर्फ आकार देखियो, आकार बस। बाकी इसके नाखूनों का आकार देखो इसके पंजे चोच से मिलते हुए नाखून। बस। देखने वाले का नज़रिया कह देगा उसे देखना, बस जिसको नॉलेज होगी वो खुद देख देगा चीज़ क्या वाइब्रेशन इसके पास।
वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रही है। और वो वाइब्रेशन इसके बहुत थरथरा रहा ये होती क्वालिटी देखो क्वालिटी है। अच्छी नस्ल की पहचान क्वालिटी है ये और आई नस्ल। अब इसके भाई का शौक करा दो, तुम नहीं बोलेगा अच्छा कबूतर कभी तुम नहीं और बोलेगा। इसके भाई का शौक करवा इसके भाई का शौक करा दो वीडियो। ये उस जोड़ का बच्चा है, पुरानी नस्ल रिंग वाले ये उसी जोड़ का। कर लिए रखो, ठीक है। जो में इसके तो नाखून बहुत बड़े हैं, ये चांद रिंग वाला वाले नाखून पन्ने जामुनी गंदे पन्ने। हैं, बाकी तो जैसे और इसमें एक अलग क्वालिटी दिखाता हूँ। प्योर नस्ल की खासियत होती है। ये 18-19 साल है। इसमें तो वाइब्रेट और भी ज़्यादा है। उसी जोड़ का बच्चा है दुम। अच्छा जोड़ का क्या रूल रहता है? इंसान सबसे पहले हड्डी बाद में देखता है, जोड़ पहले देखता है। बंद जोड़ खुला जोड़, तो कौन से जोड़ का कबूतर ज़्यादा उड़ता है? जो जोड़ में ये रज्जाक भाई बताएंगे, बताओ। इसका जोड़ बिल्कुल जैसे बंद है, बाल भी नहीं जा सकता। कुछ कबूतर जोड़ बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है। लोग कहते हैं खुला हुआ जोड़ भाई मजबूती आ जाती है, मजबूती आ जाती है। कैसे? और जोड़ में कोई कबूतर पड़ता है ऐसे उड़ाने के मतलब में तो तुम कोई सा कबूतर ले लो उड़ जाएगा, कैसे भी जोड़ हो, ठीक है। वो नस्ल के ऊपर होता है। और जैसे कबूतर को जोड़ में डालना है, ठीक है, तो एक क्वालिटी देखना है सिर्फ। जो ये सीप वाली हड्डी होती है सीप वाले और ये जोड़ होते हैं, हाँ, इनकी दूरी कम से कम होना चाहिए। हाँ, तकरीबन ये छलमुली है अपनी, ये जाना चाहिए। बस ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। और नर की हड्डी थोड़ी सख्त होना चाहिए, टाइट। और जो मादीन हो उसके अंदर मुलायमियत होना चाहिए, उसके जोड़ नरम होना चाहिए। तब बच्चों का वजूद सबको अच्छा से उड़ेंगे, उड़ान भी लग जाएगी। जैसे जोड़ में डाला तो नर का भी जोड़ बिल्कुल बंद है, मादिन का भी बंद है, वो सही रहेगा। ये वो ऊपर सब नीचे का। कुछ सही है, उससे कोई दिक्कत ये नहीं। किसी का ये जोड़ सिर्फ हड्डी खुला देखना पड़ती है, हड्डी छोटी बड़ी होना चाहिए। या नर की हड्डी बड़ी हो, या मादीन की छोटी हो, बस ये होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस जोड़ में बिल्कुल बाल नहीं जाते, वो जोड़ को तो बहुत और एक चीज़ और होती है, नर का शरीर टाइट होना चाहिए, मादीन का शरीर मुलायम होना खुला चाहिए। है। और नर की दुम नहीं खुलना चाहिए। वैसे ही बच्चा अपने मेंटेनेंस करके निकलेगा। और मादीन की साइज अगर तुम में- ऐसे करके करो, मादीन की तुम खुल जाना चाहिए जब होते हैं बच्चे। अब दोनों डाल दें, बड़े बड़े शरीर के बड़े बच्चे, बड़े कबूतर डाल दिए, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। साइज भी बड़ा हो जाएगा, उड़ान भी नहीं आएगी। बड़ा साइज का कबूतर बहुत मुश्किल से उड़ पाएगा। साइज मीडियम होना चाहिए बिल्कुल। समझ